ये सॉन्ग अमावस लोगों को बताया तो बोलते नेगेटिव सॉन्ग है, बट इसमें क्या किया, हमारे पास जब ये सॉन्ग आया तो हमारे पास हमारी टीम ने सिर्फ गन दी कि गन है, सॉन्ग बनाना है और सॉन्ग ऐसा बनाना है कि वही नहीं दिखाना है, कुछ अलग दिखाना है इसमें अलग। इसमें क्या किया, इसमें नेगेटिव रोल इनको दिया था, एक्टर्स को नेगेटिव रोल दिया था और उस पर पूरा गाना हम लोग ने खुद नहीं स्टोरी लिख के पूरा ऐसे शूट किया जयपुर में। ये सॉन्ग के बारे में ये कहना चाहूँगा, सच ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। निकिता जी ने, गौरव जी ने, जो हमारी डायरेक्टर टीम है, सब लोगों ने बहुत अच्छा ये किया हुआ है और मोस्ट अपीलिंग सॉन्ग है। और आपने सुना होगा, आपको कैसे लगा? कैसे लगा आप लोगों को? तो यही है, बहुत लोगों ने मुझे ये भी बताया कि इसका नेम चेंज करना चाहिए, अमावस नहीं, इस नेगेटिव थिंग एंड ऑल। बोला नहीं, ये अमावस है तो अमावस ही रहेगा, वही कुछ चेंज नहीं होगा। और जो है वो आपके सामने है, आपने देखा हुआ है, आपने सुना हुआ है। जी, मेरे है अभी काफ़ी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स है, वेब सीरीज़ है, 2-3 म्यूज़िक एल्बम्स है, अभी फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, और 2 फिल्म्स है, अभी फीचर फिल्म्स है जो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगी। शायद से नेक्स्ट दुबई का एक सॉन्ग है, शायद दुबई में एक सॉन्ग जाएगा नेक्स्ट मंथ में, मॉस्को है, तो जा रहे हैं। सॉरी, बीइंग अ प्रोड्यूसर वो इसके अलावा सारे फील्ड में आपकी महारत है, अब इस इंडस्ट्री में तो हर फील्ड में मेरी महारत है, लेकिन मैं इस फील्ड में अभी भी महारत बनाना चाहता हूँ। लेकिन जो एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे, अच्छी टीम्स मिली मुझे, तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं आगे जाऊँ, कुछ करूँ और कुछ अच्छा सर्व करूँ। एज ए डॉक्टर मेरा पेशा ही वही है कि मैं अच्छा प्रैक्टिस दूँ, ये करूँ। तो एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेशन, एज ए बिजनेसमैन, एज ए वॉट एवर, तो ये फील्ड में भी मैं लोगों को कुछ अच्छा ही दे दूंगा और देने वाला हूँ। जी 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 काफ़ी प्लेटफॉर्म से मेरी ऑलरेडी बात चल रही है। म्यूज़िक प्लेटफॉर्म को, मतलब जो म्यूज़िक एल्बम्स है, म्यूज़िक सॉन्ग्स है, जो एल्बम्स जाएंगे, जो सॉन्ग्स जाएंगे हम लोगों के, तो काफ़ी लोगों से बात चल ही रही है। और मेरा खुद का चैनल भी है, जो अभी अमावस जो सॉन्ग है, तो मेरे खुद के चैनल पे रिलीज़ हो रहा है। इससे पहले जो मेरा सॉन्ग बना था राजेंद्र वर्मा जी के, इस पे हुआ था, तो होगा 1 बाय 1, आप देखोगे ये सब, हम मिलते ही रहेंगे। आज की तारीख में जब मोनोपोली है म्यूजिक कंपनीज की, जब बात करते हैं म्यूजिक कंपनी जब मोनोपोली है, हमें राइट इतने बड़े वहाँ पे अपनी जनरल चैलेंजिंग तो है ही है, बट क्या ये हमारा अभी शुरुआत है, अभी दोनों भाई मिले हैं, अभी कुछ अच्छा दे लोगों को। अभी हम वही सोच रहे हैं, पहले चाहिए तो हम टाइप अभी करेंगे, टी सीरीज़ नहीं तो किसी का टाइप करेंगे, पर एक हमारा भी एक हमारा खुद का एक ये है बैनर, वो भी हम मतलब वो लेवल तक लेके जाएंगे धीरे धीरे। ये तो अभी हमारी शुरुआत है बस। अरे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक देम, द एंटायर टीम, प्रांजल जी, आशु जी, रुपेश जी, समीर जी, एंटायर टीम आर सो क्रिएटिव, सो इनोवेटिव, और आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड लकी कि उन्होंने मुझे चांस दिया, एंड रियली थैंकफुल टू देम। ये सॉन्ग के मुझे लिरिक्स बहुत अपीलिंग लगे, एंड द डेप्थ ऑफ द सॉन्ग इज़ रियली गुड। और हर एक का लाइफ में किसी ना किसी का ब्रेकअप हुआ है, एवरी इंडिविजुअल का, तो इट इज़ दैट फीलिंग विच हैज़ बीन पोर्ट्रेड, एंड आई एम लकी आई पोर्ट्रेड इट, सो आई फील्ड इट रियली लकी। सी बहुत ही अमेजिंग है, जैसे आप सॉन्ग देख सकते हो, विजुअल, म्यूज़िक, टीम, जितनी भी टीम है, मैं सबके साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया है और बहुत ही प्रोफेशनल थे, बहुत ही अच्छे से शूट किया है। आई थिंक जो चीज़ उन्होंने बोली थी वैसा ही बिल्कुल डिलीवर हुआ है। थैंक यू, थैंक यू your story, how you came on board, how you became part of it.
It's like a casting process. Yeah. It's like a casting process. जब टीम देख रही थी तो इट वाज ऐसा कि कौन सा जो कास्ट है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग सूट करेगा उस कैरेक्टर के हिसाब से. Exactly. तो एक गुड लुकिंग लड़का एक गुड लुकिंग लड़की तो मोस्टली वही दिल तोड़ते हैं Thank सबसे you. ज़्यादा बिकॉज ही इज़ गुड लुकिंग. तो उनकी लव स्टोरी उनकी जो केमिस्ट्री है वो अच्छी आनी चाहिए. तो उस हिसाब से आई थिंक दे लाइक. और एक लड़की का इसमें किरदार है, थोड़ा ग्रे शेड भी दिखाया है. Correct. सो आप वीडियो आगे देखे हुए तो आपको पता भी चलेगा. तो थोड़ा क्या ट्रेंड जो आजकल चल रहा है वो बहुत मुख्तलिफ लगता है, बहुत अलग लगता है. और जब आप म्यूजिक में काम करते हो आप सोचते वाइब करते हैं यार ये जो हम अलग हटके करने जा रहे हैं. Yes. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स कुछ हटके करने का वाइब था इस सॉन्ग में, इसीलिए तो हमने चूज़ भी किया. और उसके लिरिक्स ही मैंने कहा जैसे कि इतना डेप्थ है इसमें कि इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं, तो वो काम करने के लिए भी बहुत मज़ा आया. Okay, so unfortunately we were not able to see the full music, but the chemistry looked really amazing. So how was the chemistry of the film when you were guys? It was full on fun. We just met and we just clicked क्योंकि हम दोनों वर्गोज हैं. Yeah, तो हम लोग exactly. अपने सनसाइन को, अपने लाइफ को, अपनी जर्नी को, हमें इंडस्ट्री में इतने साल हो गए हैं तो कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, उसके स्ट्रगल्स, लॉकडाउन और कितनी चीज़ें हमने डिस्कस करी. बहुत I सारी think, चीज़ें बहुत डिस्कस चीज़ें. की और ड्यूरिंग फ्लाइट, ड्यूरिंग ट्रैवल फ्रॉम Travel. वन डेस्टिनेशन टू और दूसरा. हम रात के 3-4 बजे तक शूट कर रहे थे. हाँ. तो इट वाज वेरी लाइवली. ऐसा नहीं था कि नींद आ रही है, डेड थे, हम हंस रहे थे, खेल रहे थे, बहुत बहुत मस्ती मस्ती किया है, कर, बहुत बहुत वी जस्ट लाफिंग. सिंगर्स की बात करते हैं तो दिल टूटने से बेहतर प्यार मोहब्बत की बात करते हैं. दिल टूटने वाले गाने ज़्यादा एग्जैक्टली क्योंकि आई फील कि इमोशन पोर्ट्रे करना बहुत ज़रूरी है. यस. और हार्ट ब्रेक तो होता है हर एक इंसान का, तो उसने वो खुले दिल से एक्सेप्ट करके पोर्ट्रे करके मूव ऑन होना चाहिए. आई थिंक दिल टूटता है तो ऐसे ही गाने होते हैं जो हमें मूव ऑन करने में मदद करते हैं. तो ये आई थिंक वही एक गाना है कि अगर किसी का दिल टूटा है, कोई छोड़ के चला गया, ऐसे गाने सुन सुन के इट्स ईजी टू मूव ऑन कि यार ठीक है अभी हम वापस हो गया तो जस्ट मूव ऑन. ज़्यादा नहीं, जब जब प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाता है तब दिल टूट जाता है मेरा. जब जब कोई ऐसा लगता है प्रोजेक्ट डन है और नहीं हो पाता है मोस्टली तभी दिल टूटता है मोस्टली. The last question, what message do you want to give to the audience why they come and be a part of our एक तो बहुत ही ज़्यादा अमित जी ने बहुत अच्छा गाया है, हमने बहुत विजुअली अच्छा शूट किया है. और आई थिंक ये एक वो ऐसा गाना है जैसे आजकल एक सूफ़ी और एक वो ट्रेंड चल रहा है, ये दिल को छूने वाला गाना है. आप इसको अगर आप विजुअली भी नहीं सुन के सिर्फ कानों से भी सुनोगे तो सुनने में बहुत सूथिंग है और डेफिनेटली ये एक ट्रेंडिंग सॉन्ग ही रहेगा. एग्जैक्टली सैड सॉन्ग है और एक्सेप्टेंस आना मूव ऑन के लिए बहुत ज़रूरी है. Yes. और हमें आपको केमिस्ट्री को भी देखने को मिल रहा है, प्लस ब्रेकअप के बाद का सारा फेजेस ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं वो सब इसमें आपको देखने को मिलेगा. एंड इट्स गोना बी रियली अमेजिंग. That song was amazing. I mean, how did you be a part of this project? I was in the home and अमन called me कि अमित भाई एक बहुत अच्छा गाना है, मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ और उसको आप सुनो, कैसा लग रहा है ये बताओ बस. तो जैसे ही गाना मैंने सुना तो मैं तो लो टू हाई सब गा लेता हूँ, तो हाई नोट का गाना था, फील बहुत अच्छा था, तो मैंने बोला गो हेड करते हैं इसको. फिर रिकॉर्ड हुआ गाना, देन वीडियो शूट हुआ, बस इतनी सी कहानी. सॉरी, प्रांजल जी से मेरी मुलाकात हुई जब सेशन हमारा पहला हुआ रिकॉर्डिंग के पहले, तो उनसे मिला तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके कि हमारे प्रोड्यूसर इतने अच्छे से बातचीत करते हैं, काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने. और तब से हम लोग एज अ ब्रदर कहते हैं ना कि दोस्ती हो गई और काफ़ी सारा काम भी आगे हम लोग कर रहे हैं. और फिर इसके बाद में वीडियो शूट पे गए तो साथ में ही हम लोग सब लोग गए और फिर वीडियो शूट हुआ. जी बिल्कुल जी ना. एक्चुअली ये गाना कंपोज किया है अभिषेक अमोल ने, वो आज आया नहीं, वो थोड़ा आउट ऑफ मुंबई हैं. लेकिन गाना जब बनता है तो एक कन्विक्शन से बनता है कि हमारा थॉट क्या है. तो ये रोमांटिक सैड सॉन्ग था और एज अ सिंगर मैं क्या सोचता हूँ कि मेरी आवाज़ में कैसा जाएगा. जैसे जब ड्रीम गर्ल का मेरा आपने गाना सुना राधे राधे,
तो आयुष्मान खुराना के ऊपर था, तो उसके जो नोट्स थे तो आयुष्मान पाजी के ऊपर फिल्माया जाना है गाना, तो उनके क्या एक्सप्रेशंस रहेंगे, कैसे वो दिखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उस हिसाब से गाना पड़ता है। और सिंगल्स में क्या होता है कि हम अपने हिसाब से अपनी पावर से गाते हैं, देन शूट अपने हिसाब से हो जाता है। तो थोड़ा सा फिल्म का और सिंगल्स का वो डिफरेंस रहता है। अगर सामने से पता है कि सामने वाला एक्टर इतना बड़ा है तो उस हिसाब से हम लोग गाते हैं, और अगर सिंगल्स के लिए है तो फिर अपनी पावर के हिसाब से गाते हैं। जी जी, तो अभी तो आश्रम वेब सीरीज़ आई थी, उसमें बाबा लाइन क्रांति मेरा अच्छा खासा हिट गया। आफ्टर राधे राधे दिन अमावस आया। इसके बाद में हमारी एक फ़िल्म आ रही है नुसरत भरूचा की, जनहित में जारी है, तो उसमें मेरा और धोनी भानुशाली का डुएट सॉन्ग है होली का, तो होली में रिलीज़ हो रहा है। बहुत बड़ा शूट हुआ है, तो आई होप कि राधे राधे के बाद वो गाना धमाल मचाएगा। और इसके बाद में लास्ट मंथ में 20 सिंगल्स मैंने किए हैं, तो 20 म्यूज़िक वीडियोस आ रहे हैं। तो अब 1 से 1.5 महीने में 20 गाने गाए हैं, तो शायद 50 सॉन्ग्स का टारगेट है 2022 में। तो देखते हैं क्या होता है, 50 के ऊपर गाने आने वाले हैं। ओके। जिस चांद पे था नाज वो अमावस हो गया, मेरी आँखों का सितारा अब अंधेरा हो गया, कि दिल की आस में प्यास में धोखा हो गया, कि दिल की आस में प्यास में धोखा हो गया। जिस चांद पे था नाज वो अमावस हो गया। हो नर नार 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 ना हो नर नार 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 ना। Thank you. Tell us your experience here, and you are here as a guest. I'm feeling amazing, and this is my first time in front of you guys. Thank you so much, all of being nice to me. Yeah. जब से हम लोग जानने लगे, शी इज़ द मोस्ट टैलेंटेड मॉडल। इन्होंने इनका करियर मॉडलिंग से स्टार्ट किया, इन्होंने काफ़ी एल्बम्स किए, काफ़ी सीरियल्स में भी आई हुई है, और उसके बाद में अभी मेरी नेक्स्ट मूवी में भी आ रही है। तो शी इज़ टैलेंटेड, वो टैलेंट मैंने देखा हुआ है इनका। तो आज हमारे प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए हैं ये, तो वी आर प्राउड। अपनी जगह बनाना मॉडलिंग में, और जहाँ अपने अवार्डों को दो डील करने हर्डल से, और वहाँ पे आके अपना मकाम बनाना, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में जानना। मिस कश्मीर आई थिंक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि अल्लाह ने कश्मीर को इतनी खूबसूरती से नवाजा है, वहाँ पे इतनी खूबसूरती है। उसमें से अगर मुझे मिस कश्मीर, मोस्ट ब्यूटीफुल कश्मीरी अगर बोला जाए तो बहुत बड़ी बात है, एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। या जी हाँ, एक्चुअली बढ़ जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि जैसा आपने बोला कि बाहर की खूबसूरती के साथ साथ अंदर की खूबसूरती भी होना ज़रूरी है, और वो है, एंड वो जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती है कि आप कश्मीर से हो और यहाँ पे लोग आपको इतना सराहते हैं, अच्छा बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, विच मीन्स अ लॉट। सो या जैसे अर्जुन की बात करता हूँ, क्या सिंगर कोई करेगी या कोई वेब सीरीज करेगी, और अर्जुन का रिमाइंड मी ऑफ शहनाज गिल। हाँ, No, you are the
फर्स्ट पर्सन। जी मेरी एक फीचर फिल्म जा रही है जो कश्मीर बेस है और उसमें लीड एक्ट्रेस अंजुम है जो कश्मीर में शूट होगी और हम लोग वो मूवी में जो रियलिटी है कश्मीर की, एक लड़की की कहानी है, अंजुम कश्मीर से ही है, तो मुझे ऐसे लगा कि जस्टिफाई कौन कर पाएगा वो रोल के लिए, तो शी इज़ हियर इन फ्रंट ऑफ यू, तो एज अ लीड शी इज़ देयर। आप बहुत जल्द देखोगे वो भी मूवी। और मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए। थैंक यू। God's blessings, parents' blessings, and my team's hard work. Started from a very small restaurant, 1500 square feet, now reached to 51,000 square feet in Dubai. I guess इंडिया से अब्रॉड जाने वाला नाइट क्लब में पहला ब्रांड होगा। हमेशा आउट ऑफ इंडिया से ब्रांड्स यहाँ आते हैं, बट एमेथिस्ट वुड बी द फर्स्ट ब्रांड गोइंग टू दुबई। Expansion, as I said, Dubai in pipeline, Goa and many other cities will reveal out soon. You should actually visit. Tuesdays are happening. We have our cuddle nights curated by Mr. Maddie, and then we have fashion shows happening here every fortnight, every 15 days. We encourage different stylists to promote their talent out here, new models. So yeah, this is happening very much. And Elder Brothers, supporting them, they are supporting me, we're supporting each other going ahead. All my best wishes to them for this song and the entire team. I love the song, I have heard it already and now again we're gonna hear it, so it's an amazing one.